हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 7 हिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है द पीरियड रिबिलियंस उसके एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये काफी छोटा और काफी इजी चैप्टर है, जिसमें हमने औरंगजेब के बारे में देखा था कि औरंगजेब जो है शाहजहां के बीमार होने के बाद अपने चारों भाइयों से लड़ते हुए कैसे राजगद्दी में आए और उसके बाद उन्होंने क्या क्या जो चैलेंजेस है उसको फेस किए, कैसे उन्होंने जो एम्पायर है उसको बढ़ाया। ये सारी चीजें हमने देखी और क्या क्या रिलीजियस पॉलिसीज वो लेके आए, ये सारी चीजें जो है हमने इस चैप्टर में देखी है। तो अब हमको इसके एक्सरसाइजेस देखने हैं। एक्सरसाइज देखने से पहले, जैसे कि मैं हर एक्सरसाइज वाले वीडियो में बोलती हूँ, आप पहले वीडियो लेक्चर देखिए उसके बाद एक्सरसाइज देखिए, तो आपको बहुत ही इजिली समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर है द पीरियड ऑफ रिवॉल्ट एंड रेविलेंस। इसके एक्सरसाइज में फर्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला है औरंगजेब डिसेंडेंट्स वेयर पावरफुल किंग्स। तो औरंगजेब के डिसेंडेंट मतलब उसके बेटे, उसके पोते, तो ये जो थे क्या वो पावरफुल किंग्स थे? नहीं। औरंगजेब के बाद जो है मुगल एम्पायर जो है वो बिल्कुल मतलब खत्म होने के कगार में आ गया। आगे एक दो राजा ही थे जो पावरफुल थे, बाकी जो है वो बिल्कुल नकारे थे। ठीक, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है मराठा अमीर्स held high position in the kingdoms of Bijapur and Golconda। ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है शाहजहां सन began fighting among themselves the moment he fell ill। जैसे कि मैंने पहले बताया कि शाहजहां के जो चार बेटे थे जिसमें से औरंगजेब भी थे, तो ये चारों जो है अपने आपस में लड़ने लग गए। ठीक है, लड़ने के बाद जो है औरंगजेब जीते और वो राजगद्दी में आए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है द मुगल एम्पायर वाज नॉट एक्सपैंडेड मच ड्यूरिंग औरंगजेब रूल। तो जो मुगल एम्पायर है क्या औरंगजेब के समय में ज्यादा फैला? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। औरंगजेब के समय भी जो है औरंगजेब ने पूरी कोशिश की कि मुगल एम्पायर को फैला सके। नेक्स्ट है द बुंदेलास लिविंग नियर मथुरा रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब। ठीक है, तो ये फॉल्स है क्योंकि बुंदेला जो है बुंदेलखंड नाम के एरिया से को बिलोंग करते थे, मथुरा से बिलोंग नहीं करते थे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देखने हैं, ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो पहला है डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स टू मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय औरंगजेब। तो औरंगजेब के द्वारा दो जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो क्या थे, जो उसने अपने टाइम पीरियड में जब वो राजा थे तो उन्होंने फेस किया, क्या थे? तो दो मेजर प्रॉब्लम, पहला तो था टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन था जो पीसेंट्स के ऊपर। टैक्स बर्डन बिकम टू हाई फॉर द पीसेंट्स वुड leave the village and migrate to other places, but some of them began to revolt against the government. Several revolts took place during Aurangzeb rule and that shook the Mughal Empire. They included the revolt of Jat peasants of Mathura and the Mewatis of Malwa, the Sikh of Punjab, the Bundelas of Bundelkhand and the रोशियानास ऑफ अफगानिस्तान। तो यहाँ पे क्या हुआ, टैक्स बर्डन जो है पीसेंट्स के ऊपर वो बहुत बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो शाहजहां थे उन्होंने भी काफी बिल्डिंग्स बनाए, औरंगजेब ने भी बनाए, तो उनका जो खर्चा था आर्मी को मेंटेन करने का खर्चा, ये सारे खर्चे निकालने के लिए उनको पैसों की जरूरत थी। तो पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स से। तो टैक्स जो है पीसेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इस टैक्स बर्डन को लेके जो पीसेंट्स है वो गांव छोड़ के जाने लग गए और दूसरे गांव में जाके बसने लग गए। ठीक है, और कुछ जो पीसेंट्स हैं वो अपना गांव वाव नहीं छोड़े, उन्होंने क्या कर दिया, सीधा विद्रोह चालू कर दिया, रिवॉल्ट करना चालू कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ में। तो ऐसे कुछ कुछ विद्रोह जो है औरंगजेब को अपने समय में झेलना पड़ा, जिससे मुगल अंपायर जो है पूरा हिलके रह गया। दैट शुड द मुगल अंपायर मतलब एकदम हिलके रह गया। तो ये इसमें क्या कौन से रिवॉल्ट्स इंक्लूडेड है? तो जाट पीसेंट्स ऑफ मथुरा, मेवातीस ऑफ अलवर, द सिख ऑफ पंजाब, बुंदेलास ऑफ बुंदेलखंड एंड द रोशियानास ऑफ अफगानिस्तान। सेकेंड प्रॉब्लम जो थी, द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स kept increasing during the Mughal period, but they were not enough Jagis to distribute among them. This led to dissatisfaction and disobedience among the जागीरदार। तो जो जागीरदार हुआ करते थे उस समय उनको जागीर दिया जाता, मतलब एक पीस ऑफ लैंड दिया जाता था जहां से वो टैक्स कलेक्ट करते थे। लेकिन जो औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है मतलब जो जागीरदार जिनको बनाया जाना है वो बढ़ते जा रहे थे, और जो जागीर है, जो पीस ऑफ लैंड है, वो कम होते जा रहा था, नहीं होते जा रहा था। मतलब जागीर थे लेकिन जो ऑफिशियल्स है वो बढ़ गए थे, तो जागीर सबके पास कैसे जागीर आएगी? तो इससे क्या हो गया, जो जागीरदार है उनके पास जागीर नहीं हुआ करती थी, तो इससे क्या होते थे, वो डिससेटिस्फाई हो जाते थे। डिससेटिस्फाई मतलब वो संतुष्ट नहीं रहते थे और जो राजा है उसको डिसओबे करना चालू कर देते थे, उनका अनादर करना चालू कर देते थे। नेक्स्ट है व्हाट स्टेप डिड औरंगजेब टेक टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ जागीर। तो ये जो जागीर है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए औरंगजेब ने क्या स्टेप
के लिए। तो देयर वाज ओनली वन वे इन विच औरंगजेब कुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ जागीर्स बाय अनेक्सिंग नेबरिंग किंगडम्स एंड एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर। तो यहाँ पे एक ही रास्ता था औरंगजेब के पास कि वो जो ये प्रॉब्लम थी, शॉर्टेज ऑफ लैंड, शॉर्टेज ऑफ जागीर जिसे कहा जा रहा है, कि वो जो नेबरिंग किंगडम्स है उसको हथियाए और उस किंगडम से जो आएगा उनके पास में जो जमीन आएगी उसको वो जागीरदार के पास बांट दे। ठीक है, तो यही उनके पास सोल्यूशन था। नेक्स्ट है, हाउ वाज द मराठा आर्मी एबल टू डिफीट द मुगल्स। ठीक है, हमने देखा था शिवाजी जो है औरंगजेब के पास हमला करते हैं तो कैसे जो है मराठा आर्मी जो है मुगल्स को हरा देता है। ठीक, तो शिवाजी कंटिन्यू टू फाइट द मुगल्स, डेवलपिंग अ यूनिक स्टाइल ऑफ बैटल। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कॉन्फ्रंटिंग द मुगल फोर्सेस, ही वुड कैरी आउट swift raids on them and flee to safety of the mountains after inflicting heavy damage on them. This type of warfare is known as guerrilla warfare. शिवाजी वॉज एबल टू डिफीट लार्जर आर्मीज बाय यूजिंग सच टैक्टिक्स। तो यहाँ पे शिवाजी जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली फाइट नहीं करते मुगल से, वो क्या करते हैं बीच बीच में आते थे, मुगल फोर्सेस से फाइट करते थे, एकदम ऐसे धुआंधार उनके ऊपर हमला करते थे कि मतलब स्विफ्ट रेड मतलब एकदम तेजी से हमला करते थे, उनको मतलब बचने का मौका ही नहीं देते थे और वहां पे बहुत ही हैवी डैमेज, वहां पे मतलब बहुत ही तबाही मचा के कहीं जाके पर्वत में कोई माउंटेन में जाके वो छुप जाते थे। और इस तरीके से वो बार बार अटैक करते थे और कहीं जाके छुप जाते थे, माउंटेन्स वगैरह में जाके छुप जाते थे। इस स्टाइल का जो वॉर है, इस स्टाइल की जो लड़ाई है उसे क्या कहा जाता है, गुरिल्ला वॉरफेयर कहा जाता है। और शिवाजी जो है बिल्कुल मतलब बहुत ही मतलब अच्छे से इस टैक्टिक्स को उन्होंने अपनाया, जो प्रैक्टिस है उसे अपनाया, ये जो तरीका है उसने अपनाया और जो मुगल की जो बहुत बड़ी आर्मी थी उसको उन्होंने डिफीट कर दिया। अब नेक्स्ट है, हाउ वुड यू होल्ड औरंगजेब रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर का जो गिरने का जो समय था वो औरंगजेब से स्टार्ट हुआ। तो आप औरंगजेब को क्या रेस्पॉन्सिबल मानोगे? जी बिल्कुल मानेंगे हम औरंगजेब को, क्योंकि उसने कुछ कुछ पॉलिसीज ऐसे की जिससे जो लोकल पीपल है उससे वो बहुत नाराज हो गए। तो यस, हम मानेंगे कि औरंगजेब रेस्पॉन्सिबल था कि जो मुगल एम्पायर के डाउनफॉल के लिए। रीजन क्या है? पहला तो है जो औरंगजेब के समय में टैक्स बर्डन पीसेस में बहुत इंक्रीज हो गया। भले उनके जो पिताजी थे उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, इन्होंने भी बिल्डिंग्स बनाई, इसके कारण जो है टैक्स बर्डन जो है पीसेंट्स के ऊपर, जो किसान है उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। तो नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल केप्ट इंक्रीजिंग एंड ड्यूरिंग मुगल पीरियड, बट देयर वर नॉट इनफ जागीर्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम। और औरंगजेब के समय भी ऐसा ही हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है वो बढ़ते जा रहे थे लेकिन जागीर्स नहीं थी उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये भी रीजन था, जो अगर भाई जो जागीरदार है, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स है, वो उनसे खुश नहीं होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलेगा कैसे? तो ये भी रीजन था। नेक्स्ट रीजन था, ड्यूरिंग अकबर्स रेंज ऑल द रिलीजियस वर टॉलरेंट। औरंगजेब tried to reverse this policy. He prohibited non-Islamic tradition in his court, disapproving of art, music, and celebration of festivals of other religion. He took other steps that hurt the feelings of people of other faith, reintroducing the Jizya tax on Hindi and ordering the destruction of several temples. तो अकबर के टाइम में क्या था, अकबर जो है सभी रिलीजियंस को मानते थे, उनके टाइम में दिवाली और इवन हर फेस्टिवल को अच्छे धूमधाम से मनाए जाते थे। लेकिन औरंगजेब जो है ये जो पॉलिसी थी अकबर की उसको बिल्कुल रिवर्स करना चाहते थे। उन्होंने जो टैक्स है जाजिया टैक्स उसको फिर से रीइंट्रोड्यूस करा दिया, कई सारे टेम्पल्स है उसको तबाह करवा दिए, बहुत सारे जो फेस्टिवल्स है जो कोर्ट में मनाए जाते थे उसको मना कर दिया करने के लिए। तो ये सब रीजंस के कारण जो है औरंगजेब से लोग खुश नहीं थे। नेक्स्ट है, द रिवॉल्ट ऑफ पीसेंट्स एंड जमींदार पिक्ड अप मोमेंटम ड्यूरिंग हिज रेन एंड औरंगजेब soon faced a shortage of जागीर्स to distribute among his मानसबदार। तो जैसे कि हमने देखा कि उस समय पीजेंट्स और जो जमींदार हैं उनके बीच में जो विद्रोह है वो बहुत बढ़ गया था औरंगजेब के टाइम में, और इसके कारण जो है शॉर्टेज हो गई जागीर्स की मानसबदार को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो ये 4 रीजंस थी। अब उसके बाद फिफ्थ है, औरंगजेब अडॉप्टेड पॉलिसीज फॉर एंड अगेंस्ट हिंदूज, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो औरंगजेब ने कौन से पॉलिसीज जो है फॉर मतलब हिंदुओं के पक्ष में, अगेंस्ट मतलब हिंदुओं के विरोध भी। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे जो उनके हिंदूज के पक्ष में किए उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, नॉन इस्लामिक जो ट्रेडिशंस है कोर्ट में उसके लिए उन्होंने मनाही कर दी। उन्होंने कोई भी आर्ट म्यूजिक सेलिब्रेशन जो फेस्टिवल्स है उसकी मनाही कर दी। उसके बाद जो है नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, हिंदूज के लिए उन्होंने डोनेशन दिया, सेवरल टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज बनाने के लिए डोनेशन उन्होंने दिया। क्यों? क्योंकि उनको धीरे धीरे समझ में आ गया था कि अगर वो हिंदूज का विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका डाउनफॉल हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने ये सब स्टार्ट किया। तो इस तरीके का जो एडिक्ट्स है ये डोनेशन का हम यहाँ पे महाकाल टेम्पल जो है उज्जैन में वहां पे देख सकते हैं, और राम टेम्पल जो है चित्रकूट में वहां पे हम देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने यहाँ पे डोनेशन दिया था। नेक्स्ट है, पॉलिसी अडॉप्टेड बाय औरंगजेब
और अगेंस्ट हिंदू मतलब अभी हमने देखा कि उन्होंने जो जाजिया टैक्स है उसको रीइंट्रोड्यूस करा दिया और उन्होंने ऑर्डर किया कि बहुत सारे जो टेम्पल्स है हिंदू टेम्पल्स को उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये दो जो पॉलिसीज है वो उन्होंने अगेंस्ट लिया हिंदूज के। तो देखिए देखा आपने इसमें ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, औरंगजेब के बारे में इसमें बताया गया है, तो बिल्कुल मतलब ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इजी चैप्टर है। अच्छे से करेंगे तो अच्छे से आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन आंसर्स याद रहेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।